आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड विजय मिश्रा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल सलाह के लिए। आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली से आपका कार्य क्षेत्र कैसे देखा जाए, कैसे आप जान सकते हैं कि किस तरह का काम करने के लिए आपको धरती पर भेजा गया है और कौन सा काम आप करेंगे तो इसमें आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, कौन से काम करने से आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, या कौन सा काम करेंगे तो आपको वो काम फिट बैठेगा। राइट। कई बार हम अनजाने में गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं तो वहाँ पे हम सफल नहीं हो पाते, वहाँ पर हमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और कई बार स्ट्रगल करने के बाद हम अपने राइट ट्रैक पर, राइट प्रोफेशन में आ पाते हैं। तो सही प्रोफेशन अगर इंसान को सही टाइम पे मिल जाए तो इंसान के जीवन का जो संघर्ष है वो कम हो जाता है। जिस प्रकार से आपके पास टॉर्च अगर है तो आप अंधेरे में भटकते नहीं हैं, रास्ता आपको दिखता जाता है और आप चलते जाते हैं, और आप अंधेरे में चलने के बजाय उजाले में चल करके अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचते हैं, बिना कहीं गिरे, बिना कहीं धक्का खाए, बिना कहीं चोट खाए। मेरा प्रयास है आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना। आपकी कुंडली का जो 10वां घर होता है, ये वाला, ये होता है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताने के लिए। अब आपको कुंडली से पहले तो ये देखना है कि आप काम करने के लिए बने हो या काम करवाने के लिए बने हो। अब अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस है, ठीक है, 10th हाउस जो होता है 9th हाउस का सेकंड होता है, अर्थात अगर आपके भाग्य भाव में इस 9th हाउस में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपको ये अच्छा बुद्धि देंगे, सोच देंगे, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर आपके 9th हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हैं, ठीक है, ऐसे 10th हाउस में भी क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आप क्रूर कर्म करेंगे। हो सकता है आप बुरे काम करें, हो सकता है आप जैसे सेना, आर्मी, लड़ाई झगड़ा, ऐसे भी काम आप कर सकते हैं। तो ये जो काम होते हैं ये क्रूर कर्म होते हैं, ठीक है। हालांकि पुलिस अपना काम करती है देश के लिए, समाज के लिए, सेना भी अपना काम करती है देश और समाज के लिए, लेकिन ये क्रूर कर्म है। वहीं यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हों तो आप कोई ऐसा काम करेंगे सॉफ्ट, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे आप काम करेंगे। तो हमको आज जानना है कि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हम कैसे तय करें। तो 10th हाउस की राशि, 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट ये बताता है कि आप काम कैसे करेंगे, कौन सा करेंगे। अब ये काम, इस क्षेत्र में आप जो काम करने वाले हैं, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो 6th हाउस होता है हमारी जॉब का। आप कुंडली में 10th हाउस से देखो ज़्यादा काम कौन सा करेगा, फिर 6th हाउस से देखो, अगर कुंडली का 6th हाउस मजबूत है तो आप देखिए 6th हाउस मतलब जॉब करेगा आदमी, अब इसको बिजनेस नहीं करना है। और अगर किसी की कुंडली का 7th हाउस मजबूत है, इट मीन्स अब ये बिजनेस करेगा। जॉब में इसका ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया ग्रोथ ये बिजनेस में कर सकता है। तो 10th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, इन तीनों घरों के आधार पर आप तय कर सकते हैं किसी भी इंसान का प्रोफेशन, और प्रोफेशन में जॉब करेगा या जॉब देगा। क्लियर। अब इस दिशा में एक चीज़ और समझिए, जैसे मंगल की राशियां हैं। मंगल कौन है? माँ, धाड़, सेनापति। तो मंगल किसी का आदेश लेना नहीं चाहता है, मंगल आदेश देना चाहता है। ऐसे ही सूर्य की राशि है सिंह राशि। अगर आपकी कुंडली में सिंह लगन है या सिंह राशि है तो आप आदेश लेना कम चाहते हैं, आदेश देना ज़्यादा चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कुंडली में देखिए, इनका 6ठा घर अगर बहुत मजबूत है तो ही इन्हें आप जॉब के लिए बोलें, क्योंकि जॉब वाले क्लाइमेट में ये राशियाँ फिट नहीं बैठेंगी। ये कहीं ना कहीं ऑफिस में झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे, एक दूसरे से मनमुटाव पैदा होते रहेंगे इनमें। तो ये जो एटमॉस्फियर होगा ऑफिस का वो हेल्दी ना हो करके फ्रिक्शन वाला हो जाएगा, गर्म रहेगा। तो सूर्य की और मंगल की राशि, सूर्य और मंगल की लग्न वाले जातक, आप
ज़्यादातर मालिक बनने के लिए, आदेश देने के लिए अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आदेश लेने में आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और अगर बुध की राशियां हैं, बुध की लग्न है, तो बुध होता ही बिजनेस का कारक है। अब आप अगर आपके 10th हाउस से और 7th हाउस से बुध का कोई संबंध बन रहा है तो आप आंख बंद करके बोल दो अब ये जातक बिजनेस करेगा। ठीक है। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र भी कहीं ना कहीं बिजनेस, पैसे को डिनोट करते हैं। तो शुक्र का भी संबंध अगर 7th हाउस से 10th हाउस से बन रहा है तो भी जातक को बिजनेस में जाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई जॉब भी कर लूँगा, बिजनेस भी कर लूँगा, लेकिन करूँ क्या? ठीक है, तो करूँ क्या जब आएगा, तब इस क्रम में आपके पास आपको मैं 3 चीज़ बताऊँगा। एक, 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है। ठीक है, ओके। 10th लॉर्ड जहाँ बैठा है कुंडली के 12 भाव में, उसके आधार पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या काम करना है। प्लस 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो भी आपको बताएगा कि कौन सा काम आपको करना है। क्लियर? तो 10th हाउस का लॉर्ड, हम बात करते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है, ठीक है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है, दैट मीन्स अब आपको पर्सनैलिटी पे काम करना है। पर्सनैलिटी बिल्डिंग मीन्स फेस बिल्डिंग। फेस बिल्डिंग कैसे करेंगे? आप जिम खोल सकते हैं जहाँ पर लोग अपनी पर्सनैलिटी बनाने आते हैं। आप कोई PR एजेंसी खोल सकते हैं, जैसे लोगों का बहुत सारी एजेंसी आज के टाइम में खुल गई हैं, वो किसी इंसान के लिए कैंपेन करती हैं, उस इंसान की फेस बिल्डिंग करती हैं, राइट। या आप चेहरे से, बालों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में, फैक्ट्री में, कंपनी में जहाँ पर ये चीज़ें, क्रीम बन रही हो, हेयर ऑयल बन रहा हो, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। अब अगर आपका 10th लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है तो 2nd हाउस मीन्स आपका फैमिली बिजनेस, 2nd हाउस मीन्स बैंकिंग, 2nd हाउस मीन्स जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस, 2nd हाउस मीन्स वाणी से कुछ बोलना अर्थात गाना, आप सिंगर बन सकते हैं, या ऐसी ही किसी इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। वो 6th और 7th हाउस आपको देख करके बताना है। अब अगर आपका 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, दैट मीन्स आप टूर एंड ट्रेवल का काम कर सकते हैं, पत्रकारिता का काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, शेयर मार्केट का दलाली कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिल करके कोई काम कर सकते हैं। अब अगर आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, प्लॉट खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना, रियल इस्टेट में आप जा सकते हैं, या आप ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में जा सकते हैं, कार का शोरूम ले सकते हैं, खोल सकते हैं, 2 व्हीलर्स का शोरूम खोल सकते हैं। आप किसी शोरूम पे जहाँ मोटरसाइकिल्स, कार्स बनती हैं या रिपेयर होती हैं या बिकती हैं, या किसी फैक्ट्री में जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। या आप अपनी माता के साथ मिल करके कोई बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 4th हाउस इन चीज़ों का है, तो आप इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। 4th हाउस हमारी एजुकेशन का भी है, 2nd हाउस हमारी छोटी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का है। तो अगर आपका 2nd हाउस में जाता है तो आप प्ले स्कूल खोल सकते हैं। 4th हाउस में आता है तो आप जूनियर हाई स्कूल तक का, 8th तक का स्कूल खोल सकते हैं। और अगर आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है तो आप अप टू ग्रेजुएशन तक का स्कूल खोल सकते हैं। यहाँ से आपकी बैचलर एजुकेशन तक का स्कूल खोल सकते हैं। बैचलर एजुकेशन के लिए आपको 5th हाउस देखनी चाहिए। प्लस 5th हाउस होता है क्रिकेटर्स, मॉडल्स, हीरो हीरोइन जो सीरियल में, टीवी में काम करते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। 5th हाउस होता है डिजाइनर का, आप कोई डिज़ाइन करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, CA हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड 5th में बैठ रहा है और उसका संबंध बुध या बृहस्पति से बन रहा है किसी भी तरह से, तो आप CA बनिए, एडवाइज़र बनिए, सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? सलाहकार, सलाह देता है। आप मनोचिकित्सक बन सकते हैं, क्योंकि मनोचिकित्सक भी क्या करता है?
आपके मन की बातों को जान करके आपको सलाह देता है। ऐसे ही आपका अगर 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, या लोन देने वाले, ब्याज पे पैसा देने वाले का काम आप कर सकते हैं। रोग अर्थात आप किसी हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट के यहाँ काम कर सकते हैं या खुद का खोल सकते हैं। और शत्रु अर्थात कोर्ट, पुलिस और जेल, इन जगहों पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। या कोई ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप आप लॉन्च कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं जहाँ पर सेवा भावना से लोग काम करते हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो क्या करेंगे, आप कोई भी बिजनेस करेंगे। ठीक है, 7th हाउस मीन्स बिजनेस। तो आप 7th हाउस में अगर अपने 10th लॉर्ड को बैठा हुआ देख रहे हैं तो अब आपको बिजनेस करना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो और अच्छा है। अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, तो उस समय आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी भी चीज़ की, या आप वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप ज्योतिष में जा सकते हैं, आप एक योगा टीचर बन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, और आप किसी रिसर्चर के साथ या खुद एक रिसर्चर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव रिसर्च का है। ऐसे ही 9th हाउस, अगर आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है 10th लॉर्ड, तो क्या हुआ, इट मीन्स अब आपको बनना है प्रोफेसर, पंडित, पुरोहित, धार्मिक कोई आप बन सकते हैं, जैसे बाबा बागेश्वर धाम है, जैसे देवकीनंदन ठाकुर हैं, या ऐसे आप कथावाचक भी बन सकते हैं यदि आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो। या आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पिता के साथ जुड़ करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने गुरु के साथ मिल करके भी कुछ काम कर सकते हैं यदि आपका 10th लॉर्ड 9th में बैठा है तो। और अगर किसी का 10th लॉर्ड 10th में ही बैठा है, दैट मीन्स अब वो धरती पर इंसान काम करने के लिए आया है। वो जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक उसका खाना तो छोड़िए, पानी भी हजम नहीं होगा जब तक वो कुछ काम नहीं करेगा, वो खाली बैठ ही नहीं सकता। तो अब आप धरती पर 10th हाउस 10th लॉर्ड एक साथ लेके बैठे हैं, तो आप कुछ भी काम करिए, आप सब काम कर सकते हैं। बस उस प्लैनेट के अनुसार आपको वो काम करना है, कौन सा प्लैनेट क्या काम करवाता है, जिसके हम अभी आगे बताते हैं कौन सा प्लैनेट क्या काम करवाता है। अब अगर आपका 10th लॉर्ड 11th में बैठा है तो आप क्या करें, 10 से 2nd हो गया, मीन्स अब ये 10th का धन भाव हो गया। तो आपको कुछ भी काम करेंगे उससे आपको लाभ होगा। 11th हाउस ही बेसिकली आप कोई क्लब है, कोई बड़ा क्लब है, जैसे आज के टाइम में क्लब महिंद्रा है, कोई एनजीओ है बड़ा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक तरह से लोगों का क्लब है, आप ऐसे काम कर सकते हैं। आप अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के कोई काम कर सकते हैं, आप अपने दामाद के साथ मिलकर के कोई काम कर सकते हैं, आप अपने बहू के साथ मिलकर के कोई काम कर सकते हैं। और अगर आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो उस समय आप जेल में कोई काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कोई काम कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इससे जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, इसकी एजेंसी भी ले सकते हैं, इसके डीलर भी बन सकते हैं और यहाँ काम भी कर सकते हैं। या आप डोनेशन, जैसे बहुत सारे एनजीओ खुलते हैं जो डोनेशन लेते हैं, देते हैं, वो काम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट कहाँ कराया जाए, सही इन्वेस्टमेंट गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये एक भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, ये भाव चैरिटी का है। यहाँ से आप विदेश जाकर के कोई बिजनेस या कोई नौकरी विदेश से भी कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके भी आप बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। तो ये था आपका 10th लॉर्ड कहाँ बैठ रहा है, उसके आधार पे आपके कार्य का चयन करना। अब अगर आपके 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो 10th हाउस में अगर किसी के सूर्य बैठा है, और ध्यान रखें
ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको, ये सारे फल तभी मिलेंगे जब वह ग्रह उच्च का हो, या अपनी राशि में बैठा हो, या मित्र की राशि में बैठा हो, तब आपको ये फल गिनने हैं। और अगर वो ग्रह शत्रु की राशि में बैठा है, नीच होकर बैठा है, अस्त होकर बैठा है, या उसी ग्रह पर किसी पाप ग्रह की ढेर सारी दृष्टियां आ रही हैं, ठीक है, या 10th हाउस आपका पाप कर्तरी में है, तो आपको ये फल उतने ही कम मिलेंगे। अब जैसे 10th हाउस में अगर सूर्य बैठा है, सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य अर्थात सत्ता, अब आप सरकार से जुड़ कर के कोई काम कर सकते हैं, आप हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप इस समय शहद इससे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आपके अगर 10th हाउस में सूर्य बैठा है तो आप नेता, मंत्री, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये भी बन सकते हैं। आप एक IAS IPS बन सकते हैं। सूर्य अर्थात सरकार, सरकार अर्थात बड़े नेता, बड़े मंत्री, बड़े अधिकारी। अब अगर आपके 10th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा अर्थात जल, चंद्रमा अर्थात रस, रसायन, औषधि, केमिकल, तो आप पानी से, दूध, डेयरी या केमिकल, मेडिसिन, इनसे जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। अगर आपके 10th हाउस में मंगल बैठे हैं, तो मंगल अर्थात सेनापति, आप आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री, इनमें जाकर के काम कर सकते हैं। आप फायर ब्रिगेड में काम कर सकते हैं, आप बिजली विभाग में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 10th हाउस में बुध बैठे हैं, तो आप बुध अर्थात बिजनेस, अब आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप लेखन का कोई काम है, अकाउंटिंग का काम, वो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बुध बैठ करके आपको मुंह से बुद्धिमान वाला जो कोई काम हो, बोलने वाला, प्रोफेसर, प्रवक्ता, बुद्ध और गुरु दोनों इंसान को टीचर बनाते हैं। तो आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर भी बन सकते हैं, चाहे आपके 10th हाउस में बुध बैठा हो, चाहे आपके 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों तो आप पंडित, पुरोहित, पुजारी, प्रोफेसर, मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आपके 10th हाउस में शुक्र बैठा है, शुक्र भोग विलास का कारक है, तो भोग विलास अर्थात सुख के जो सामान होते हैं, AC, बेड, सोफ़ा, जितने महंगे लग्जरियस आइटम होते हैं, फैशन के ब्रांड होते हैं, अब आपको इनमें जाना है। कोई बड़े ब्रांड है फैशन के, उनमें जाइए। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जो क्रीम, कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, उनमें आपको जाना है, उस क्षेत्र में आप जाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके 10th हाउस में वीनस बैठे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं। जितनी ही चकाचौंध भरी दुनिया है आपके लिए है। आप वीनस अर्थात फिल्म इंडस्ट्री, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं यदि आपके 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र बैठे हैं आपके 10th हाउस में, तो आप ज्वेलरी, रत्न, ये जो माणिक, मूंगा, पुखराज, इसमें भी जा सकते हैं। यदि आपके 10th हाउस में शनि बैठे हैं, तो आप इस समय, इसका मतलब है कि अब आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं, दास्ता करने के लिए पैदा हुए हैं। दास्ता मीन्स अगर IAS IPS वगैरह की जो A ग्रेड की नौकरी है उनको छोड़ दी जाए, या B ग्रेड की कुछ नौकरियों को छोड़ दिया जाए, तो सारी नौकरी दास्ता ही कही जाती है। तो ये सारी शनि के अंडर आती है। तो इट मीन्स आप नौकरी करके अपना जीवन चलाने के लिए पैदा हुए हैं। शनि का काम है लोहा, तेल, खनिज, ये चीज़ें, इनमें आप काम करेंगे। और राहु केतु है, राहु अर्थात शनि का चेला, तो शनि का काम, राहु का काम, या राहु अर्थात थोड़ी सी डॉक्टरी। मंगल भी आपको डॉक्टर बनाता है, राहु भी आपको डॉक्टर बनाता है, केतु आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर बनाते हैं। तो राहु अगर आपके 10th हाउस में है, तो आप एक डिप्लोमेटिक नेता बन सकते हैं। आपके जबान पे कुछ होगा, मन में कुछ होगा, आप दुनिया को धूर्त के जैसे डील करेंगे, दुनिया को आप बेवकूफ़ बनाएंगे, और आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में संकोच नहीं करेंगे। तो राहु इंसान को नेता बनाता है। राहु जिसका 10th में अगर पॉजिटिव है, शुभ है, वो इंसान दुनिया को लूट करके अपना
महल खड़ा कर लेता है। तो राहु 10th में है, अच्छा है, शुभ है। तो जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। और अगर केतु आपके 10th में है तो केतु एक मूविंग प्लेनेट है, ये एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते। तो अब आपका बैठ करके एक जगह आप काम नहीं कर पाओगे। आपको ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट रहना चाहिए आपके जॉब में। 9 to 5 जॉब आप नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर केतु आपके हैं 10th हाउस में तो आपको कोई जड़ों से जुड़ा हुआ अर्थात पेरेंटल बिजनेस, आपके पुरखों का बिजनेस या प्राचीन काल का कोई बिजनेस आपको करना चाहिए, जैसे होम्योपैथिक, जैसे आयुर्वेदिक, जैसे योगा, एस्ट्रोलॉजी, जैसे कोई अकल्ट साइंस या रिसर्च। 8th हाउस का जो काम है वो केतु का है। तो अगर आपके केतु 10th हाउस में बैठ गए हैं तो आप वही 8th हाउस वाले काम अब आप 10th हाउस में केतु हैं तो भी करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ 10th लॉर्ड कहाँ बैठ रहा है उसके आधार पर, और 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठ रहा है इसके आधार पर आपको देखना है आप काम क्या करने वाले हैं। अब कुछ ग्रहों की युतियाँ देख लेते हैं। जैसे शुक्र और शनि अगर ये साथ हैं तो शुक्र होते हैं पैसे के कारक, शनि होते हैं कर्म के कारक। शुक्र और शनि साथ बैठ गए, इसका मतलब आप कुछ भी काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, जीवन में कोई भी काम आप करेंगे, अगर आप मिट्टी भी इधर से उधर फेंक रहे हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप कहीं पर खड़े होकर के पत्ती भी अगर उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं तो भी आपको उससे पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा। ठीक है, तो शुक्र और शनि की जो युति होती है ये आपको दिखाती है कि आप काम करो पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है इसका कनेक्शन जिस दूसरे हाउस के लॉर्ड से हो रहा है, ठीक है, वहाँ से भी आपको पैसा आता है। सपोज 10th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस में हो रहा है 2nd हाउस के लॉर्ड से, अर्थात आपको पैसा 5th हाउस से भी मिलेगा और आपको पैसा 2nd हाउस से भी मिलेगा। तो आप क्या करें, आप बैंक का भी काम कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का भी काम कर सकते हैं और कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। 5th हाउस मीन्स कंसल्टेशन, आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं 5th हाउस से, और आप कंसल्टेशन देंगे, लोगों को सलाह देंगे और जेम्स एंड ज्वेलरी भी उनको बेचेंगे। ये रत्न पहन लो, ये रत्न पहन लो, ये रिंग पहन लो। ठीक है, तो 10th हाउस के लॉर्ड का किन किन हाउस के साथ कनेक्शन हो रहा है उन हाउसेस को आप यूज करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब एक तीसरी चीज़, 10th हाउस पे अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो ग्रह यहाँ पे देख रहा होगा उसका असर आपको काउंट करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको इसके साथ में और बताऊंगा, आपको थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन करना हो किसी के कार्य क्षेत्र का, तब आप कैसे करें, तब आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके सामने ये एक कुंडली है, ये कुंडली अभी जो है आपके सामने वृश्चिक लगन की है। वृश्चिक लगन की कुंडली है। आप इसमें देख सकते हैं कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है, मेष राशि में चंद्रमा, गुरु और राहु हैं, शुक्र देवता जो है कर्क राशि पे है, सूर्य और बुध सिंह राशि पे है, मंगल महाराज कन्या राशि पे है और केतु महाराज तुला राशि पे है। अब यहाँ पे लग्न से 10वें कौन हो रहा है इसको देखिए, चंद्रमा से 10वें कौन हो रहा है उसको देखिए, और सूर्य से 10वें कौन हो रहा है इसको देखिए। अब अगर देखेंगे तो लग्न से जो 10th हाउस है वहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य देवता, और ये राशि देखेंगे तो 5 नंबर की राशि है, अर्थात सूर्य देवता यहाँ पर स्वराशि के बैठे हैं। तो एक पेपर में आप लिख लीजिए, लग्न से 10th साइन है सिंह, सिंह के स्वामी हुए सूर्य। अब आप देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं इस समय 1 नंबर की साइन पे। तो चंद्रमा से जो 10th हाउस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, चंद्रमा से जो 10th हाउस हो रहा है वो हो रहा है 10 नंबर का साइन। तो यहाँ पर शनि की राशि हो गई, तो आप यहाँ पे शनि लिख लीजिए, अर्थात लग्न से 10th हाउस के मालिक सूर्य, चंद्रमा से 10th हाउस के मालिक शनि। अब सूर्य जहाँ देखिए, सूर्य से जो 10th हाउस हो रहा है उसके स्वामी कौन हो रहे हैं, उसके स्वामी हो रहे हैं शुक्र महाराज।
क्योंकि सूर्य देवता आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं 5 नंबर की साइन पे। और अगर 5th हाउस को अगर आप लग्न माने तो यहाँ से जो 10th हाउस पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है आपका वृषभ राशि, जो कि शुक्रदेव की मालिकाना राशि है। तो लग्न से 10th हाउस के मालिक हुए सूर्य, और चंद्र से 10th हाउस के मालिक हुए शनि, सूर्य से 10th हाउस के मालिक हुए शुक्र। अब आप इन तीनों ग्रहों को D9 में देखिए। D9 में ये सारे ग्रह किस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये रही आपके सामने D9। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सूर्य देवता क्योंकि वहाँ पर स्वराशि के थे, ठीक है, तो D9 उनको देखना ही नहीं है क्योंकि वो अपने खुद के घर में थे। चंद्रमा से अगर देखेंगे शनि, जो D1 में थे शनि, यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं, और जो शुक्र महाराज हैं ये भी यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं। इट मीन्स सूर्य को मिलते हैं 1 नंबर और गुरु को मिलते हैं 2 नंबर, तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बाजी मार रहे हैं। इट मीन्स अब इस कुंडली जिस भी जातक की होगी उस जातक को गुरुदेव बृहस्पति वाला काम करना चाहिए अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, जिससे उसको सफलता मिलेगी। इसी फार्मूले का थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म आपको मैं बताता हूँ। वो क्या है, आप अपने कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह D1 में सबसे ज़्यादा अंश वाला है। अब अगर इस कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पर आपको शनि मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा डिग्री वाले, जिनकी डिग्री है 22 डिग्री। अब D9 फिर से देखेंगे शनि, तो गुरु के घर में बैठे हैं, तो आपको गुरु अर्थात बृहस्पति के जुड़े हुए काम करने हैं, जिससे आपको आपके जीवन में लाभ मिले, पैसा मिले और सफलता मिले। तो इस तरह से आप कुंडली में किसी भी जातक की देख करके बता सकते हैं कि उस जातक को किस ग्रह से जुड़ा हुआ काम करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, और आप इस आधार पे आने वाले समय में किसी भी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। और आने वाले टाइम में, क्योंकि कार्य क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, इसको एक वीडियो में आधे घंटे में फाइनल करना, कंक्लूड करना कई बार थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जो बृहस्पराशर होरा शास्त्र और पुस्तकों में लिखे हैं, उसके आधार पे। तब तक आप इस पर रिसर्च करिए, काम करिए और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ।